फैलाते हैं, उसके बाद भी आके ये बोलते हैं कि इनके बीच में सब सही है। इतने बड़े कांड के ऊपर मौन क्यों धारण किए हुए हैं। ड्राइवर को धक्का मार के सड़क से नीचे गिरा। इंडिपेंडेंट गर्ल झूठे सबूतों के साथ हाजिर हो गई। नहीं बढ़ता गंद तुम हर जगह से फैलाओगी। पार करते दरिया के उस तरफ कौन सा इलाका है। फिर से इन लोगों के बीच में इनकी अनबन हो गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे जो यूट्यूब का रहता है वो इंस्टाग्राम पे कैसे फैलाया गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास जिस के पास हो तो वो मुझे उसका जवाब ज़रूर देना। जो हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी इंका दीदी, द इंडिपेंडेंट लेडी ऑन यूट्यूब ऑन अर्थ, उनके पास चलते हैं। तो जैसा आप लोगों ने कल देखा होगा कि इंका दीदी जो है हमारी वो शिमला जा रही है बाय बस, और बस में वो एंगल बदल बदल के वीडियो शूट करा रही। कहीं बस पकड़ के खड़ी हुई है, कहीं ऐसे करके बैठी हुई है, कहीं कुछ करती हुई नज़र आ रही। एक बार को तो मुझे लगा कि ड्राइवर को धक्का मार के सड़क से नीचे गिरा देगी और खुद बस जो है वो ड्राइव करते हुए नज़र आने वाली। लेकिन खैर ड्राइवर बच गया और सही सलामत बस जो है वो शिमला पहुंच गई। एक बारी मुझे यही लगा था कि अब ड्राइवर को धक्का पड़ा, ड्राइवर बस से नीचे, और हमारी इंका दीदी जो है वो बस ड्राइव करते हुए शिमला लेके पहुंचेंगी। जिस हिसाब से वो पोज मार रही थी एक के बाद, तो मुझे लग रहा था अगला पोज शायद यही होने वाला है। तो एक दो सवाल मेरे मन में ऐसे उठ रहे हैं बार बार। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपके टाइटल के हिसाब से आप अकेली गई थी, वीडियो खोल कर देखा तो आपकी मम्मी साथ थी, और उसी वीडियो के अंदर हमें पता चला कि आपकी मम्मी के अलावा और भी लोग हैं आपके साथ। तो झूठी इंडिपेंडेंट लेडी, मुझे ये ज़रूर बताना कि आपकी मम्मी के अलावा और कितने लोग गए थे आपके साथ। अब दूसरा क्वेश्चन, जब लोगों ने सवाल उठाए कि दीदी जहाँ इस टाइम रह रही है वहाँ नहीं रहती, उस कैंपस में नहीं है जहाँ मोटू इस टाइम जॉब कर रहा है, उस कैंपस में नहीं है, तो हमारी झूठी इंडिपेंडेंट गर्ल झूठे सबूतों के साथ हाजिर हो गई। गाड़ी का पास दिखा दिया कि ये देखो उस कैंपस का गाड़ी का पास लगा हुआ है। मतलब जीजी के ऊपर जब भी सवाल उठते हैं जीजी हमारी सबूत ज़रूर देती हैं। तो जीजी एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा था अभी कुछ दिन पहले कि जो तुम्हारी क्लिप थी जो तुमने पिछले साल दिखाई थी कि वो 50s की है, तो तुम्हारे भाई के वीडियो से वो चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो 50s की नहीं है। अब इतना बड़ा सवाल उठा तो जीजी इस बार तुम झूठे सबूतों के साथ ही हाजिर होती, लेकिन तुम तो हाजिर ही नहीं हुई। तुमने इतना मौन क्यों धारण कर रखा है? मतलब ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। जो लेडी अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए झूठे सबूत तक दिखा देती है यूट्यूब के ऊपर आकर, वो लेडी इतने बड़े कांड के ऊपर मौन क्यों धारण किए हुए है। मतलब अब तुम ये मत कहना कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हें कोई खबर नहीं है, तुम्हें सब पता है, तुमने वीडियोस भी देखे होंगे, तुमने कमेंट्स भी पढ़े होंगे, तो ये तो मत बोलना क्योंकि ये फिर झूठ हो जाएगा। तो देखो जीजी, जनता जवाब मांग रही है कि तुम इस मुद्दे पे ये मौन अपना तोड़ो और आके चाहे झूठे ही सबूत दो, लेकिन दो, ठीक है? इसका वेट कर रहे हैं हम लोग कि तुम इस मुद्दे पे अपनी चोंच खोलो, ठीक है? ताकि तुम कहाँ रहती हो, यहाँ रहती हो या मायके रहती हो या जहाँ तुम फ्लैट्स देखने गई हो वहाँ रहती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गंद तुम हर जगह से फैलाओगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहो, ठीक? अब करते हैं मुद्दे की बात। किसी को पता है कि दरिया के इस पार कौन सी जगह है, मतलब कौन सा इलाका है, और दरिया को पार करते दरिया के उस तरफ कौन सा इलाका है? किसी को पता है? तो मैं कल से सोच में पड़ी हूँ और मुझे ये समझ में आया कि दरिया के इस पार जहाँ पे इंका एंड फैमिली रहती है ये है हिमाचल, और जैसे दरिया आप क्रॉस करते हैं तो उधर पड़ता है पंजाब। मतलब ये जो 5 मिनट का डिस्टेंस है जीजा के अकॉर्डिंग, इधर हिमाचल और 5 मिनट का आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो उधर पंजाब। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात पता है। मैंने कल ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से सवाल कर लेना चाहिए और अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब देखो, जो हमारे जीजा जी हैं, छोटे जीजा जी, वो लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम पर पंजाब, और इधर की फैमिली तो बोलते ही रहते हैं हिमाचल हिमाचल हिमाचल, और चीपू ने भी अपने इंस्टाग्राम पे लिख रखा है हिमाचल। तो
इधर हिमाचल हुआ और उधर पंजाब हुआ। ये बात नहीं पता थी, ना ही मैंने नोटिस किया था, तो मैंने ये चीज़ कल नोटिस की। तो मुझे भैया बता देना क्या है, मुझे इसका आइडिया नहीं है और ये मैंने कल ही नोटिस किया है। और अब बात करते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है ऑलरेडी कि मैडम भुत्तन ने अपना इंस्टाग्राम से नाम फिर चेंज किया है और अपने पति को अनफॉलो कर दिया है। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि फिर से लड़ाई होगी, फिर से लड़ाई होगी, फिर से लड़ाई होगी, फिर से कुछ वो हो गया, फिर से कुछ गलत हो गया, फिर से इन लोगों के बीच में इनकी अनबन हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखो ये खुद मियाँ बीवी आके बोलते हैं कि इनके बीच में सब सही है। ये कितनी भी गंद फैलाते हैं उसके बाद भी आके ये बोलते हैं कि इनके बीच में सब सही है। अगर कोई लड़ाई लगवा रहा है तो वो आप और रिएक्शन चैनल्स हैं जो इनके बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं। तो भैया देखो, ये लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं इनके बीच में सब सही है, तो आप लोगों को ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि इनके बीच में सब सही है। इनके बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इनके बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब ये बात रही कि फिर नाम क्यों चेंज किया, अनफॉलो क्यों किया उसको, तो देखो ये जो इन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाली हैं अपनी लाइफ में, तो फिर उसका क्या होगा? उसका भी तो एक मुद्दा बनाना है ना कि ये डिसीज़न लेंगी लाइफ में, बहुत बड़े डिसीज़न होने वाले हैं जिनमें इनको आप लोगों का साथ चाहिए, तो वो भी तो अभी जारी रखना है ना। तो बस उस लिए किया गया है। आप लोग इतना सीरियस मत होइए कि इनके बीच में फिर से लड़ाई हो गई, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। देखो ये इनके लिए बहुत नॉर्मल है, इनका जब मन होता है तब ये ऐड कर लेती हैं, जब मन होता है तो ये हटा देती हैं। भाई देखो इन्होंने कुछ बातें आके बोली हुई हैं तो उनको भी तो दिखाना है ना कि भाई हाँ देखो गड़बड़ हो गया है, सब डिसीज़न हम लेने वाले हैं। और बाकी ये लोग बोलते हैं कि इनके बीच में सब सही है, तो ये बातें आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो करते हैं छोटी मोटी बातें हैं इनके लिए, तो इसमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं कि नाम क्यों चेंज कर दिया, अनफॉलो क्यों कर दिया। ये सब बस एक स्टेप हैं जो इन्होंने बातें बोली हुई हैं, तो उन्हीं को जारी रखने के लिए छोटे छोटे काम हैं जो ये लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक तरफ ऐसा दिखाया जाता है कि उनकी मेमोरीज ही उनके साथ रह जाएंगी और बड़े बड़े डिसीजंस आने वाले हैं, ऐसा ऐसा दिखाया जाता है। और एक तरफ जो हमारे जीजा जी हैं वो हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स दिखाते हैं, वो तो कुछ शेयर भी नहीं करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं मगर उसका भी जवाब नहीं देते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से और पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो प्रॉपर्टी वाला मैटर चल रहा है वहाँ पे लेने का, तो ये किस किस को डाइजेस्ट हुआ है? मतलब मुझे तो इसका कोई तुक ही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है कि इसके पीछे कौन सा राज हो सकता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।